हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3A। हाँ, ये चैप्टर जो है ना वो 3A एंड 3B दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3A जो है उसमें हम डिमांड पढ़ने वाले हैं और 3B में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, हाउसफुल के जैसा। बट इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है चूज करने का, तुमको दोनों ही करना है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3A का नाम क्या है? डिमांड एनालिसिस। ठीक है, व्हाट इज डिमांड? अच्छा, व्हाट इज यूटिलिटी? चैप्टर नंबर 2, अ कमोडिटी। व्हाट इज WSP? वांट, सेटिस्फाई, पावर। ना, एक कमोडिटी के पास अगर हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है तो हम बोलते हैं कि कमोडिटी के पास क्या है? यूटिलिटी है। इसका कोई एक एग्जांपल देगा मुझे? एक कमोडिटी, कोई भी एक कमोडिटी जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करती है। वाटर, जो हम खरीद के आएंगे। मिल्क, ठीक है। पिज्जा, पिज्जो है ना। क्या बताओ जल्दी, क्या बर्गर ले ले? नहीं, नहीं, मुझे बर्गर खाने का वैसे भी इच्छा हो रही है तो हम बर्गर का चलते हैं। तो बर्गर, ठीक है। अभी बर्गर एक ऐसी चीज है जो हमारे वांट जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी मुझे मुझे पता है कि वो मेरा वांट सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बैठ उसको देखे देखे मुझे मेरा वांट सेटिस्फाई करेगा? तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसको और पहले तो भाई हम स्नैप निकालेंगे, सबका स्नैप भेजेंगे, फिर हम उसको खाएंगे। ठीक है, अभी खाने से पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वाह, हाथ धोना, भाई हाथ भी धो लिया। बिल पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिल पे करना पड़ेगा। बिल पे करने के लिए हमको उधर क्या देना पड़ेगा? पैसा, माने कि हमको कैश। तो हमको डिमांड करनी पड़ेगी, कैपिटल देना पड़ेगा। तो हमको डिमांड करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई प्रोडक्ट का हम डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे, हमारे पास आएगा, फिर हम हाथ धोएंगे, फिर हम स्नैप निकालेंगे, फिर हम खाएंगे और हमारी वांट फिर क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। तो डिमांड समझा? डिमांड क्या होता है? हम कोई प्रोडक्ट जाके खरीदते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड। इसमें भी हम किसके बिहेवियर को पढ़ने वाले हैं? कंज्यूमर के बिहेवियर को। यूटिलिटी में भी हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ा था, डिमांड में भी हम कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। डिमांड जो होती है उसका मतलब होता है डिजायर। डिजायर का मतलब पता है किसी को क्या होता है? इच्छा, कोई चीज की इच्छा। अभी तुम्हारे लोगों की इच्छा थी कि तुमको क्या? अब तुम लोगों की इच्छा थी कि तुमको बर्गर खाना है। ठीक है, तो वो तुम्हारी डिजायर थी कि तुमको बर्गर खाना है। उसके साथ साथ, डिजायर के साथ साथ दो और चीजें होती है। किसी को पता है क्या होता है? विलिंगनेस टू, विलिंगनेस टू परचेस। विलिंगनेस टू परचेस का मतलब होता है कि मेरे पास इच्छा होनी चाहिए वो चीज खरीदने की भी। ठीक है, मुझे वो बर्गर, बर्गर तो ठीक है कोई भी खरीद लेगा, मुझे रेड कलर की कार चाहिए। क्या चाहिए? रेड कलर की कार चाहिए, ये मेरा डिजायर है। उस BMW चाहिए मुझे। BMW रेड नहीं चाहिए फिर मेरे को, ब्लैक या ब्लू, नेवी ब्लू। व्हाइट नहीं, व्हाइट खराब हो जाती, व्हाइट, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक मस्त है। ठीक है, तो मेरी विलिंगनेस भी होनी चाहिए और मेरी, हाँ, और उसके साथ साथ मेरे पास एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की। अब इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू पे माने कि मेरे पास पैसे होने चाहिए, पहला बात तो। और दूसरा, मेरे पास अगर पैसे भी है बट मुझे लग रहा है कि नहीं यार, अभी मुझे वर्थ नहीं लग रहा है उसकी, BMW की, कि यार मेरे पास पैसे है बट मुझे वर्थ नहीं लग रहा है कि मैं वो खरीदूं इतने महंगी कार।
तो मैं डिमांड करूंगी क्या? नहीं। तो डिमांड के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली कौन सी? डिजायर, मुझे इच्छा होनी चाहिए कि मुझे BMW ब्लैक कलर की चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए मेरे पास? विलिंगनेस होना चाहिए। विलिंगनेस माने की, डिजायर माने की इच्छा, विलिंगनेस माने की मैं पैसे अपने जेब में से निकाल के दूंगी। और तीसरी क्या होनी चाहिए? एबिलिटी टू पे, मेरे खुद के पॉकेट में मनी तो होने चाहिए ना उसको देने के लिए। पॉकेट में मनी होना चाहिए, उसको देने की भी इच्छा होनी चाहिए, और मुझे खुद को इच्छा होनी चाहिए कि मुझे वो चीज चाहिए। ठीक है, 3 चीजें डिमांड के लिए होती है। पहले कौन सी? डिजायर, विलिंगनेस टू परचेज और एबिलिटी टू पे। पैसे होने चाहिए पॉकेट में। ठीक है, समझा? नोटबुक निकालो, लिखो चैप्टर नंबर 3A, डिमांड एनालिसिस। ब्लैक, ब्लू, पर्पल, पेंसिल, जिससे लिखना है लिखो, बट लिखो। पेन, पेन दे दो यार इसको कोई। शेयरिंग इज केयरिंग। ये ले, रिद्धि दे रही है। आशुतोष भाऊ। हाँ सही बोला ना मैंने? क्या बनाया है? Thank you so much for being such a nice student to me. Chapter number 3A, डिमांड एनालिसिस लिखो। लिखा? उसके नीचे उधर लिखो फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ डिमांड। पूजा समझा आपको कौन सी 3 चीजें लगती है डिमांड के लिए? डिजायर, सब लोग पूजा हो क्या? विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। नहीं, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया है ना, डिमांड इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे, वो लिखना है। ठीक है, सुना सबने? मैंने बोला मीनिंग ऑफ डिमांड में जितना मैंने हाईलाइट किया है ना, डिमांड इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे, उतना लिखना है। यस। लिखा? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि डिमांड के लिए डिजायर होना जरूरी है, बट सारी डिजायर डिमांड है, ऐसा बोल सकती हूँ क्या मैं? क्यों? क्योंकि 2 और चीजें लगती है। कौन सी 2 चीजें लगती है? सिद्धार्थ, सिद्धेश, एबिलिटी टू पे। क्या नाम है? सिद्धार्थ, सिद्धेश? मैं सिद्ध बुलाऊंगी, ठीक है? दोनों में सिद्ध तो लग ही रहा है ना। समझा? चले फिर आगे चले। चलो ना, अभी हम पढ़ने वाले हैं आज। नहीं, डिजायर समझा ना? डिजायर का मतलब क्या होता है? नहीं, अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? क्या डिटर्मिनेंट? कैसे हैंडल करते हो तुम इसको? आशुतोष तो सिंगल ही होगा। नहीं बोला, मतलब बाद में करते हैं ना। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। ठीक है, मतलब ये फैक्टर्स के कारण हमारी डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। समझा? किसकी डेफिनेशन है?
मैं आगे का पढ़ा रही हूँ। हाँ, पेज नंबर 20 पे आ जाओ। वो कवर करेंगे हम। मैं बुक से भी, कल से तुमको बुक से भी करवाऊंगी। नहीं, पहले सुनो। पहले हम डिटर्मिनेंट्स करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है ये मैं मेरे अकॉर्डिंग तुमको लेके जाऊंगी, बुक के अकॉर्डिंग हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग जो है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो हम पहले डिटर्मिनेंट्स करने वाले। डिटर्मिनेंट्स माने कि ऐसे फैक्टर जिसके कारण डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, ठीक है। पहला फैक्टर जो है वो है प्राइस। प्राइस। अभी एक कमोडिटी बताओ, कोई भी एग्जांपल बताओ। क्या चाहिए तुमको? परफ्यूम। परफ्यूम जो है वो, अगर परफ्यूम 1000 रुपीज का मिल रहा है तो तुम कितने परफ्यूम खरीदोगे? वन। क्वांटिटी कितनी डिमांड करोगे तुम? ये प्राइस है, ये है डिमांड, ठीक है। हाँ, अभी मैंने वो 1000 से 500 का प्राइस कर दिया, उसका प्राइस कम कर दिया, तो तुम कितना डिमांड करोगे? 2 करोगे, ठीक है। तो मैंने प्राइस कम किया तो डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और वैसे ही अगर परफ्यूम के जगह कुछ और एग्जांपल, मोबाइल। प्राइस जो है मोबाइल फोन का अभी वो है 25,000। बोला था ना 25,000 का फोन है मेरा, ठीक है। तो 25,000 का फोन था, उसके पास 50,000 थे, तो उसने एक खुद के लिए लिया और एक अपनी बाइकों के लिए लिया, ठीक है। तो 2 फोन लिए उसने, ठीक है। अभी वही वही फोन का जो है प्राइस जो है वो 50,000 हो गया, तो वो क्या करेगा? बाइकों का फोन नहीं लेगा, सेल्फिश बनेगा, खुद के लिए खरीदेगा। कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भाई मैं मेरे बाइकों को दूंगा। तो प्राइस क्या हुई? इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी क्या हुई? डिक्रीज हो गई। तो प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। और वेयरएस अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड कैसी होती है? इंक्रीज होती है। समझा फर्स्ट डिटर्मिनेंट ना? प्राइस, अगर प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो क्या है? लेस है, तो कस्टमर लार्जर क्वांटिटी प्रेफर करेगा। और अगर प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है तो कस्टमर जो क्या करेगा? स्मॉल क्वांटिटी करेगा, ठीक है। ये तुम खुद लिख सकते हो क्योंकि मेरे पास इधर एक्सेस नहीं है लिखने का। लिखो फर्स्ट डिटर्मिनेंट विच इज प्राइस। समझा क्या उज्जवल? फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइस के अंदर क्या? क्वांटिटी कम, प्राइस ज्यादा रहा तो क्वांटिटी डिमांड कैसे करेंगे? और प्राइस कम रहा, प्राइस ज्यादा रहा तो क्वांटिटी डिमांड 1 2 3, सिर्फ ये तीनों ही अभी आंसर देंगे, ठीक है। आशुतोष गलत आंसर देके तुम लोगों को ट्रैप में फंसा रहा है, ठीक है।
सुनो, प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम। उज्जवल, प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। बच गया, तेरे पीछे वाले को बोलेंगे। ठीक है, चलो सेकंड पे जाए। सेकंड क्या है? अरे सेकंड क्या है? इनकम। इनकम जो होती है वो हमारी परचेसिंग पावर डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? परचेसिंग पावर। अभी वंश जो है, वंश के पास 10 रुपीज है। 10 रुपीज है वंश के पास। वंश ने क्या किया? चॉकलेट ले लिया। याद है तुम लोगों को वो एग्जाम्पल? फर्स्ट डे पे एग्जाम्पल लिया था, याद है क्या? नहीं आए थे? प्राइस कितना था तब? 5 रुपीज। तो कितनी क्वांटिटी डिमांड की थी वंश ने? 2 डिमांड की थी। प्राइस जो है वो बढ़ गई, 10 हो गई। तो परचेसिंग, इसका हम अपोजिट बोलते हैं इसको। ठीक है, सुनो अभी प्राइस जो है चॉकलेट की वो चल रही है 10 रुपीज और वंश के पास 10 रुपीज है। तो वंश कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा? 1। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉकेट में सिर्फ 10 रुपीज है। ठीक है, अभी वो प्राइस जो है वो 10 से हो गई 5। कितनी हो गई? 5 रुपीज। तो वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर सकता है? 2। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉकेट में अभी 10, मतलब उसकी परचेसिंग पावर, खरीदने की पावर कैसी हुई? इंक्रीज हो गई, इनकम बढ़ गई, परचेसिंग पावर भी उसकी बढ़ गई। ठीक है, ये समझा था तुमको प्राइस से। अभी वंश जो है उसके पास 10 रुपए से मैंने उसको 20 रुपीज दे दिए। कितने रुपीज हो गए उसके पास? 20 रुपीज हो गए और प्राइस उतनी ही है, 10 रुपीज का ही चॉकलेट मिल रहा है। बस क्या हुआ, मैंने वंश को 10 रुपीज के बदले 20 रुपीज दे दिए। तो वो कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा? 2। एक किसने बोला? 1। क्यों? हाँ, जितनी चाहिए उतनी। ऐसा मैं उसको कंपल्शन नहीं रख रही, पर उसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। समझा क्या इनकम का? अगर तुम्हारी इनकम बढ़ती है, इधर प्राइस का कुछ चेंज हुआ क्या? प्राइस चॉकलेट की 10 रुपीज की 10 रुपीज ही थी, बस उसके पास जो इनकम बढ़ी, मतलब उसके पास पॉकेट में 10 रुपीज से 20 रुपीज आ गए। ठीक है, तो वो क्या करेगा? क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करेगा। ठीक है, वैसे ही चॉकलेट के अलावा कुछ और चीज अगर तुमको पसंद है, जैसे कि खाना जो असेंशियल है तुम्हारा, ठीक है, तो प्राइस, तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम अच्छा खाना और ज्यादा खरीदते हो कि नहीं? फ्रूट्स वगैरह घर पे ज्यादा आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, ड्राई फ्रूट्स आता है। ठीक है, ड्राई फ्रूट ज्यादा आता है, बादाम, किशमिश, पिस्ता, काजू। ठीक है, समझा? फर्स्ट डिटर्मिनेंट कौन सा है जो डिमांड को डिसाइड करता है? प्राइस। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम होगी, और प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ेगी। फिर आता है इनकम। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा होगी, और इनकम कम हुई तो डिमांड कम होगी। ठीक है, समझा तुमको दोनों फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स? थर्ड कौन सा है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूट? हाँ, नहीं नहीं, रेगुलर यूज को एसेंशियल्स। क्या बोल रहा है सिद्धेश? हाँ, मतलब हम याद रखेंगे ऑप्शनल गुड। ठीक है, ऑप्शंस में रहती है ना हमारे
एक दो, ये नहीं मिली तो वो नहीं मिली तो ये, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, या तो इसको हम बोल सकते हैं कंपटीशन, कंपटीशन रूल। चलो मेरे को कौन बताएगा चाय कैसे बनाते हैं? दूध से पानी गैस चालू किया, लाइटर लगाया, फिर पानी डाला, फिर वो तो भूल ही गए, सॉरी, बताया नहीं ना तुमने मुझे, ठीक है। पहले गैस ऑन किया, लाइटर लगाया, जो भी रखा, यूटेंसिल रखा, फिर पानी डाला। चाय पत्ती कितनी डालनी है? चाय, अरे धीरे, एक एक करके मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, धीरे, शांति, एक एक करके शांति, वापस से स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन किया, लाइटर लगाया, यूटेंसिल रखा, पानी डाला, अभी चाय पत्ती डाली, मसाला डाला, चाय पत्ती डाली, मसाला डाला, अब दूध डाला, अदरक कूट के डाला, अरे शिट, शक्कर तो है ही नहीं, शक्कर तो है ही नहीं, अब देयर इज नो शुगर, शुगर तो है ही नहीं, अभी हम क्या करें? हमको नहीं पसंद भाई शुगर भी, हम तो भाई मीठा पीते हैं ना भाई, शुगर नहीं है तो अभी क्या करूं मैं? छी, बोलता है डैडी मेरी दाल को निकालो इसको क्लास के बाहर। शक्कर नहीं है तो हम क्या, शक्कर नहीं है तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, खरीद के लाने का टाइम, अरे खरीद के जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, गुड़ डाल देंगे। नहीं भाई, इतने गरीब नहीं है हमारे पास, गुड़ है तो गुड़ डाल सकते हैं, तो शुगर नहीं रहा तो गुड़ तो डाल सकते हैं ना। तो ये शुगर और गुड़ क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड है, क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड है, समझा? सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास शुगर नहीं है तो हम दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, मतलब अगर ये नहीं है तो ऑप्शन में जो होता है ना उसको हम बोलते हैं इट्स अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, समझा? सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है? तो अगर क्या ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, इधर आओ, ना 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 ना, सुनो, अगर मेरा प्राइस जो है शुगर का प्राइस कम हो गया, प्राइस, आशुतोष जिसको जैसी बनानी है बनाओ, हमारे पास सिर्फ शुगर की कमी थी, शुगर की जगह प्राइस जो है, अगर प्राइस जो है शुगर का प्राइस कम हो गया तो क्या होगा? किसकी डिमांड बढ़ेगी? शुगर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस जो है शुगर की बढ़ गई तो शुगर की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कैसी होगी? शुगर की कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा गुड़ खरीदेंगे, तो लोग जो है वो क्या करेंगे? गुड़ की डिमांड करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड़ की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी जो कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ा तो जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप? क्योंकि दोनों एरोस ऊपर जा रहे हैं, उसका भी प्राइस, हमारी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई,
ठीक है। और उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है उसका? नहीं, उसके साथ इनडायरेक्ट, या उसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स। हाँ, घुमा फिरा के इनडायरेक्ट, बट बुक में तुम्हारे इनवर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? समझा सब्स्टिट्यूट गुड का कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। फोर्थ कौन सा है? हम लोग टेंशन मत लो, हम लोग बुक से भी पढ़ेंगे। अभी मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करने दो सारे पॉइंट्स, फिर बुक से पढ़ेंगे, फिर तुम लोग लिखना खुद से, ठीक है। कौन सा? कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? पहला क्या था? प्राइस। प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी। सेकंड कौन सा पढ़ा हमने? इनकम। इनकम हमारी बढ़ गई तो डिमांड कैसी होगी? बढ़ेगी। इनकम कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी। उल्टा कहाँ रहता है? वी आर गोइंग टू इनकम टू डिमांड जा रहे हैं। तेरे पास, तेरे को सैलरी ज्यादा मिली, इनकम ज्यादा हुए, उसके पास 10 से मैंने उसको 20 रुपए दिए, तो वो क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करेगा ना। इनकम बढ़ी तो डिमांड ज्यादा होगी, इनकम कम हुई तो डिमांड कम होगा। समझा दोनों फैक्टर्स? तीसरा कौन सा था? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया तो डिमांड जो है वो हमारे प्रोडक्ट की क्या होगी? बढ़ेगी ना। डायरेक्ट रिलेशनशिप सीखा ना। उल्टा भी, अगर प्राइस जो है हमारी कमोडिटी शुगर का प्राइस बढ़ गया तो गुड़ की कमोडिटी का क्या होगा? डिमांड कैसा होगा? बढ़ेगा ना। लोग शुगर नहीं खरीद के गुड़ खरीदेंगे ना, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद कौन सा है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट गुड का मतलब क्या होता है? नहीं, हाँ, एक के साथ दूसरा। इसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से दूंगी। पता है कौन कॉम्प्लीमेंट गुड कौन है हमारे क्लास में? बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? जतिन और आशुतोष। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हम साथ साथ बैठेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, जो साथ साथ कमोडिटी का यूज होता है, ठीक है। हो गया भाईचारा। बैक टू, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम बेस्ट फ्रेंड गुड्स भी बोल सकते हैं, जो साथ साथ घूमते हैं कि नहीं भाई मेरे को वॉशरूम जाना है तो तू भी चलेगी मेरे साथ, है ना? है ना रिद्धि और माधवी? इसका कोई मेरे को एग्जांपल देगा? जैसे मोबाइल फोन और चार्जर, सिम कार्ड या चार्जर, ठीक है। अगर मेरे पास फोन ही नहीं है तो मैं चार्जर खरीदूंगी क्या? क्यों खरीदूंगी? क्या? आईफोन का, ठीक है। हाँ, लैपटॉप और लैपटॉप का चार्जर, कार और पेट्रोल साथ साथ चलते हैं। अरे पेट्रोल वाली कार है मेरी, बस कार और पेट्रोल, ठीक है। हाँ, डीजल और ट्रैक्टर और डीजल, तो समझा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो साथ साथ कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अभी अगर लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कार और पेट्रोल का, ठीक है। अभी पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए, तो क्या तुम कार डिमांड करोगे? क्या डिमांड क्या होगी कार की? कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं इनका रिलेशनशिप कैसा है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम? इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। समझा? सामने वाली भाव दे रही है, हम नहीं दे रहे। हाँ, ऐसे ये चल निकल। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। समझा? कितने हो गए हमारे फैक्टर्स? फर्स्ट कौन सा था? सेकंड कौन सा था? थर्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ
फोर्थ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। चारों समझे है? क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। लास्ट कौन सा है? आज 5 करते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नाउ ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत असेंशियल है। असेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है? बहुत नेसेसरी हमारे लिए, जैसे कि वाटर, बोला था ना, चावल और हाँ मेडिसिन, ये असेंशियल गुड्स है हमारे, ठीक है। हाँ मोबाइल असेंशियल है तेरे लिए? मोबाइल नहीं मिला तो क्या होगा जतिन? डिप्रेशन होगा, सफोकेशन होगा भाई उसको अगर उसको फोन मिला। असेंशियल गुड्स जैसे आशुतोष ने हमको बोला मेडिसिन, मैं मेडिसिन का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। क्या फूड? हाँ मेडिसिन दवाई सेम ही होता है, ठीक है। अभी अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया, अभी सपोज करो किसी को बीपी है, ठीक है, मेडिसिन का प्राइस अगर हमारा बढ़ गया तो उसके डिमांड पे इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। कौन बोला आएगा? प्राइस अगर मेडिसिन का बढ़ा तो उसकी डिमांड पे कुछ इफेक्ट होगा क्या? क्यों? असेंशियल है तो डिमांड जो है वो कंटिन्यू रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। बट अगर वो हमारे लिए असेंशियल नहीं है और उसका असेंशियल नहीं है माने कि जैसे कि चॉकलेट असेंशियल है क्या? अगर चॉकलेट का प्राइस बढ़ा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कैसी होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? और वो असेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स भी डिपेंड करता है कि डिमांड पे। अगर असेंशियल है तो डिमांड कंटिन्यू रहेगी, डिमांड चेंज नहीं होगी, और अगर असेंशियल नहीं है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी जब उसका प्राइस में कुछ इफेक्ट आता है, या फिर हमको नहीं पसंद आ रहा है, असेंशियल नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे। समझा? 5 पॉइंट समझे हैं। फर्स्ट क्या था? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, प्राइस कम होगी तो डिमांड, फिर कौन सा था? इनकम हमारे पास बढ़ गई है तो डिमांड, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। थर्ड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर हमारे अगर प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा? डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप दोनों का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड माने कि एक के साथ दूसरा साथ साथ घूमते हैं जो, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर प्राइस जो है कॉम्प्लीमेंट गुड की बढ़ गई तो डिमांड कैसी होगी? हमारे गुड की कम होगी। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड कम होगी। समझा? उसके बाद कौन सा पढ़ा? नेचर। अगर असेंशियल गुड है, प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी? सेम रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, सेम रहेगी। और अगर असेंशियल गुड नहीं है तो चेंज होगी, ठीक है। समझा? बाकी के 5 फैक्टर्स हम कल करेंगे, ठीक है। बुक्स मत बंद करो।